नमस्कार किसान साथियों, 20 बकरियों के माध्यम से एक किसान हर साल की 8 से 10 लाख रुपए की कमाई कर सकता है। लेकिन ये कमाई करने से पहले सभी किसान भाइयों को बकरी पालन की शुरुआत करने के जो मुख्य फैक्टर्स है, जो 8 या 7 सवाल है, उनको जानना बहुत ही जरूरी है कि किस प्रकार किसान को लोन मिलता है और कैसे किसान लोन ले सकता है, बकरी लोन की ब्याज दर क्या रहेगी और बकरी लोन वापस चुकाने के लिए सरकार को कितना समय किसान को दिया जाता है और कुछ बकरी पालन लोन की आवश्यक शर्तें भी होती हैं। बकरी पालन के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, इन सभी सवालों को इस वीडियो में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि किसान को अन्य किसी प्रकार के वीडियो को देखने की आवश्यकता ना रहे। तो सबसे पहले सवाल यही रहता है कि बकरी पालन लोन कितना मिलता है। तो किसान साथियों, आपको बता दें, अभी अभी जो भारत सरकार ने जो अलाउंस जारी किया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें बताया है कि एक किसान 3 लाख से 5 लाख रुपए का सरकारी लोन ले सकता है। तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया है। अगला सवाल रहता है कि बकरी पालन लोन कैसे मिलेगा। अभी ये नोटिफिकेशन जैसे जारी हुआ है, उसमें सरकार ने बताया है कि अगर कोई भी किसान बकरी पालन लोन लेता है या पशुपालन से संबंधित कोई भी प्रकार का लोन लेता है, तो उस किसान को नाबार्ड संस्था और एनएलएम संस्था द्वारा लोन दिया जाता है। सीधा बैंक से न देकर एनएलएम और नाबार्ड संस्था से लोन दिया जाता है। किसान साथियों, एक जरूरी सूचना है, आप अगर सीधा बैंक में जाकर बकरी पालन या पशुपालन से संबंधित कोई लोन लेंगे तो आपको सीधा लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसकी कुछ फैक्टर्स है। बैंक द्वारा सीधा निर्देश जारी किया जाता है कि सीधा किसान को इस प्रकार का कोई भी लोन नहीं दिया जाएगा। सीधा लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको होम लोन या पर्सनल लोन दिया जाता है। पशुपालन से संबंधित इस प्रकार की कोई भी सूचना या कोई भी दिशा निर्देश बैंक द्वारा पशुपालन से संबंधित लोन नहीं दिया जाता है। अब चलिए सवाल अगले की बात करते हैं कि बकरी लोन की ब्याज दर क्या रहेगी। तो बकरी लोन लेने के लिए किसान को 4% से 7% ब्याज दर देनी पड़ती है। इसका क्या कारण है कि 4% कब लगेगी ब्याज और 7% कब देना होगा। जिस किसान ने अगर पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है, अब ये पहले ये सवाल पूरा क्लियर कर देते हैं कि पशु किसान क्रेडिट क्या है और कैसे बनाया जाएगा। तो पशु किसान क्रेडिट कार्ड सरकारी बैंक से बनाया जाता है और बैंक चाहे आपके नजदीक में कोई भी हो, चाहे नाबार्ड संस्था की कोई भी बैंक हो या एचडीएफसी हो या एसबीआई हो, पंजाब नेशनल हो, कोई भी बैंक हो, केनरा बैंक हो, जहां पर केवल लोन की प्रक्रिया दी जाती है, वहां से पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। जैसे ही किसान के पास पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद अगर कोई भी किसान नाबार्ड संस्था या एनएलएम संस्था के रिगार्डिंग कोई भी बैंक से लोन लेगा तो उस समय आपको 4% ब्याज दर देनी पड़ती है, अन्यथा किसान को 7% देनी पड़ती है। चलिए अगला सवाल करते हैं कि बकरी पालन लोन कितने समय का टाइम दिया जाता है, यानी अगर कोई भी किसान बकरी पालन लोन ले लेता है तो उसके बाद कितने समय में उस पैसे को वापस बैंक में जमा करवाना पड़ता है या संस्था में जमा करवाना पड़ता है। तो वर्तमान नोटिफिकेशन के बाद सरकारी एनएलएम संस्था और नाबार्ड संस्था में ऐलान किया गया है कि अगर किसान लोन लेता है तो उसको अगले 6 साल का समय दिया जाता है, जिसमें किसान 3 मई में पैसा वापस जमा करवा सकता है या 6 मई में वापस जमा करवा सकता है। यानी साल में 3 बार पैसे जमा करवा सकता है या फिर 2 बार में जमा करवा सकता है। वो अपनी इच्छा अनुसार इस लोन की वापसी चुकता कर सकता है। अब अगला सवाल रहता है कि बकरी पालन के लिए क्या क्या शर्तें रहती है जिसके कारण किसान को लोन दिया जाता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले शर्त रहती है कि किसान के पास 20 बकरी होना जरूरी है और किसान के पास कम से कम आधा हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर के बीच की जमीन होना जरूरी है। अब 20 बकरी पहले से ही किसान को लेना जरूरी होगा, तब जाकर आपको लोन दिया जाएगा। और 20 बकरियों के साथ 1 बकरा भी होना जरूरी है, तब जाकर आवश्यक शर्तों में बकरी पालन के लिए लोन दिया जाता है। और भारत का मूल निवासी होना जरूरी है। तो ये 3 आवश्यक शर्तें हैं जो हर किसान के पास होनी जरूरी है अगर बकरी पालन लोन की आगे की प्रक्रिया करना चाहते हैं। चलिए जानते हैं डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में बात करें तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और जमीन के कागजात, इस प्रकार की आवश्यक शर्तें होती है। तो इसके अनुसार ही आपको लोन दिया जाता है। अब लास्ट और एंड फाइनल है कि जो किसान ये सभी प्रक्रिया, ये सभी सवाल हल करने के बाद लोन प्रोसेस करें तो उसमें किसान को क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले किसान साथियों आपको बता देते हैं कि बकरी पालन लोन नाबार्ड संस्था की एनएलएम वेबसाइट से या सरकारी संस्था से दी जाती है। ये 2 ऐसी वेबसाइट या आवश्यक संस्थान हैं जहां पर पशुपालन के लिए लोन दिया जाता है, जिसमें नाबार्ड संस्था और एनएलएम संस्था है। और ये लोन की प्रोसेस
प्रोसेस तब संपूर्ण की जाती है जब आप अपने जिले के पशु चिकित्सक अधिकारी से संपर्क करके लोन लेंगे, तो फिर ही आपको ये संस्था द्वारा लोन दिया जाता है। क्योंकि अगर आप पशुपालन लोन लेंगे तो आपको सबसे पहले पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है और वो आपको पशु चिकित्सक अधिकारी से ही बनाया जाएगा। और पशु चिकित्सक अधिकारी से अगर आप बात करेंगे कि सर मैं इस फील्ड में अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है, तो मैं किस प्रकार की प्रक्रिया से ये लोन की प्रोसेस करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकता हूं, तो नाबार्ड संस्था द्वारा आपको एनएलएम संस्था द्वारा पशु चिकित्सक अधिकारी से एक जानकारी दी जाती है और एक फाइल तैयार की जाती है और उस फाइल में सभी प्रकार की प्रोसेस है वो चिकित्सक अधिकारी द्वारा पूर्ण की जाती है। आपको केवल डॉक्यूमेंट और जो आवश्यक शर्तें हैं उनको ही पूरा करना पड़ता है, बाकी की प्रोसेस बैंक वो पशु चिकित्सक अधिकारी वो अपने आप कर देगा। और कुछ प्रक्रिया अधूरी रहेगी तो वो अपने नीचे सिग्नेचर करने के बाद बैंक द्वारा पूर्ण की जाती है। तो ये साधारण सी प्रोसेस है, लेकिन आपको ये इतना कार्य तो करना पड़ेगा, तब जाकर ही आप पशुपालन में बकरी पालन लोन ले सकते हैं। बकरी पालन के अलावा आप कोई भी अन्य प्रकार का पशुपालन जैसे गाय, भैंस, ऊंट, सुअर, मुर्गी, कोई भी प्रकार का लोन लेते हैं तो यही प्रोसेस रहेगी। सेम प्रोसेस है, इसी के माध्यम से लोन दिया जाता है। सेम ब्याज दर रहेगी, सेम समय दिया जाएगा, केवल आपकी किस्तें हैं वो छोटी बड़ी हो सकती है। तो किसान साथियों, मैंने इस वीडियो में आपको बकरी पालन या पशुपालन से लोन लेने की जो प्रोसेस है वो सिंपल तरीके से समझाया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल या डाउट बाकी रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नए सवाल पूरे आपके वीडियो के माध्यम से भी बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। वैसे इस वीडियो में हमने पूरी इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश की है। अधूरा कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नए वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, लेकिन सभी पहले किसान साथी अपने इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस इंफॉर्मेशन से कुछ अधूरी जानकारियां पूर्ण हुई है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।